हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कहते हैं गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते। मुझे गुरु का सहारा चाहिए। मुझे वो दिव्य आत्मा चाहिए जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे इस भव सागर से पार लगा दे। महर्षि, मेरा मन कह रहा है आपका शिरडी में प्रकट होना केवल मेरे उद्धार के लिए हुआ है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए महर्षि, मुझे इन चरणों में स्थान दे दीजिए। सरपंच से पूछो वैद्य जी, ये भी उस 2000 साल वाले ऋषि के दर्शन करके आ रहे हैं। गपरे मुर्दिया, ये जो तेरी हाथ भर लंबी जबान कैसी कैंची की तरह चल रही है, एक ही झटके में काट कर तेरे हाथ में रख दूंगी। हाँ। और ये मेरा वैद्य, ये वैद्य भी उसे वापस नहीं लगा सकेगा। सांगुन ठोते। हाँ। अरे वैद्य जी, आपने क्या सब साधु संतों का उपहास करने का ठेका लेके रखा है? राम 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 सरपंच जी, आप हम पर क्यों नाराज हो रहे हैं? अरे हमने तो नहीं भेजा ना उसे जिसे तुम अपना बेटा मानते हो। अरे वो बिना बोले यहाँ से चला गया, उसमें हमारा क्या दोष है? वैद्य, वो योगी तो अवतार है, अवतार, करुणा अवतार। हाँ। महर्षि अवलश का ये कहना है, जो 2000 साल से हिमालय में तपस्या कर रहे थे। हैं? कितने साल से? 2000 साल से। और कितनी दूरदृष्टि है उस महर्षि की, जो हिमालय की ऊंचाई से सीधा शिरडी में नजर गई उनकी। और एक हम हैं जो यहाँ से हिमालय की चोटी तक नहीं देख सकते। इसीलिए तो वैद्य है आप, वैद्य। महर्षि नहीं है वैद्य जी। वीरू देबू, जाओ जाओ और सारे इलाके में ढिंडोरा पीट दो। करुणा अवतार आए हैं शिरडी में, आओ और ले लो उनसे करुणा। जय हो, जय हो। करुणावतार। कौन है ये महर्षि अवलश? वैदिक कुलकर्णी कह रहे थे प्रभु कि उनकी उम्र 2000 साल से ऊपर है। नाटक। आपकी उम्र तो उनसे ज्यादा होगी भगवान। आपको करुणावतार क्यों नहीं कहते? चुप रहो। जब वो लड़का शिरडी से गया तो मुझे लगा जैसे मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई, लेकिन नहीं। चिंता और चिता दोनों सगी बहनें हैं। एक जिंदा जलाती है, दूसरी मरने के बाद। मजाक बंद करो तुम लोग, और पहले उस महर्षि अवलश का मुंह बंद करने का सोचो। अभी तो उस योगी को अवतार ही कह रहा है वो, बाद में भगवान बतलाएगा उसे। मुझे तो लगता है ये उस योगी लड़के की सोची समझी चाल है। कैसी चाल? वो वापस शिरडी आने का सोच रहा होगा, इसलिए उसने पहले से ही अपने हक का माहौल बनाने के लिए इस अवलश ऋषि को भेजा है। ऐसा है तो लड़का बहुत चालाक है। अच्छी चाल चली है उसने, लेकिन पहले तो मैं उसे शिरडी में आने ही नहीं दूंगा, और किसी तरह वो शिरडी में आ भी गया तो यहां जमने नहीं दूंगा उसे। भगवान, एक काम करते हैं, कल पूरे राहता गांव को कीर्तन के लिए अपनी मठी में बुलाते हैं और मठी के पीछे से आसमान में रोशनी छोड़ देते हैं और शोर मचा देते हैं, राहता में करुणा अवतार हुआ है।
क्या बात है मालसापति, तुम विचलित क्यों हो? खंडोवा के पास रहकर भी तुम्हारा मन भटक रहा है, क्यों? तुम तो बहुत भाग्यशाली हो मालसापति। ईश्वरी करुणा अवतार की कृपा हुई है तुम पर। महर्षि, मैं बहुत अभागा हूं महर्षि। करुणा अवतार का सामना भी हुआ, निकटता भी मिली, परंतु सत्य को नहीं पहचान पाया, न उनकी कोई सेवा की, नहीं पूछा। कहते हैं गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते। मुझे गुरु का सहारा चाहिए, मुझे वो दिव्य आत्मा चाहिए जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे इस भव सागर से पार लगा दे। महर्षि, मेरा मन कह रहा है आपका शिरडी में प्रकट होना केवल मेरे उद्धार के लिए हुआ है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए महर्षि, मुझे इन चरणों में स्थान दे दीजिए, मुझे इन चरणों में स्थान दे दीजिए। मालसापति, तुम्हारा गुरु तो वही था जो चला गया, वही करुणा अवतार ही तुम्हारा गुरु है। तुम्हें किसी दूसरे गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। किंतु वो तो शिरडी छोड़कर चले गए। व्यथित मत हो मालसापति, तुम्हारा अपने गुरु से पिछले कई जन्मों का नाता है, किंतु कई जन्मों से तुम पर उनकी कृपा नहीं हुई। किंतु अब मैं देख रहा हूं कि तुम पर गुरु कृपा होने का समय आ गया है। सच महर्षि? मालसापति, तुम्हें अपने गुरु का उपदेश भी मिला है, फिर भी तुम उस पर आचरण नहीं कर रहे। उपदेश? मुझे? कब? कब महर्षि? करुणा अवतार ने 2 शब्द तुम तक पहुंचाए तो थे, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रखिए और सब्र कीजिए। हाँ हाँ महर्षि, परंतु मैं मूर्ख समझ नहीं पाया, खो दिया अवसर। अब महर्षि, क्या मुझे अपने गुरु की सेवा करने का अवसर अब कभी नहीं मिलेगा? मिलेगा मालसापति, जब तुम्हारे गुरु करुणा अवतार वापस शिरडी आएंगे तो तुम्हें सेवा का अवसर अवश्य मिलेगा। महर्षि, आपके अनुसार यदि वो करुणा अवतार हैं, सिद्ध आत्मा है, तो उन्हें किसी गुरु, शिक्षा अथवा तपस्या की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है मालसापति, क्योंकि करुणा सागर ने मानव शरीर जो धारण किया है, मानव शरीर की अपनी सीमा एवं मर्यादा होती है, जिसका पालन हर युग में हर अवतार ने किया है। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने 16 कलाओं से परिपूर्ण होने पर भी महामुनि सांदीपनि को अपना गुरु बनाया और उनके आश्रम में रहकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, तभी वो अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। महर्षि, आपके दिव्य वचनों को सुनकर मन प्रसन्न हुआ, परंतु आत्मा को शांति नहीं मिली। अपने करुणा अवतार से मिलने को बेचैन है। तुम्हारी बेचैनी को मैं समझ सकता हूं मालसापति। तुम्हारे मन में अब भी ये शंका घर किए हुए है, यदि करुणा अवतार तुम्हें भूल गए तो? हाँ महर्षि, हाँ। नहीं मालसापति, रचनाकार अपनी रचना कभी नहीं भूलता। जब भी कोई दिव्य आत्मा या स्वयं ईश्वर
संसार के कल्याण के लिए आते हैं तो उन्हें पंच तत्वों वाला शरीर, मिट्टी का चोला धारण करना पड़ता है। मानव शरीर वासनाओं से भरा है और शरीर एक बाधा है, एक दीवार है। आत्मा और जीवात्मा के बीच यदि शरीर मोह माया में बह गया तो दिव्यात्मा का संसार में आना व्यर्थ हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि माया के इस बहाव में अच्छी अच्छी सिद्ध आत्माएं भी बह जाती हैं, जैसे महर्षि विश्वामित्र बह गए थे। उस माया से बचने के लिए संसार के दुखों का, यातनाओं का उन पर कोई प्रभाव न पड़े, इस हेतु दिव्यात्माओं को अपने शरीर को तपाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तप के पश्चात उनका रूप कमल जैसा हो जाता है। पानी में रहकर संसार से वो अलग हो जाते हैं, तब वो परमहंस बन जाते हैं। कभी हजारों वर्षों में ऐसी विभूति संसार में आती है मालसपति, उन पर श्रद्धा रखिए, सब्र कीजिए। तुम्हारे गुरु भी तप करने गए हैं, वो आएंगे, अवश्य आएंगे।